नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य उसके लिए खूब काम कर रही हैं और 50 वर्षों से भी अधिक हो गए उनको अमेरिका में रहते हुए। आज भारत का वो नाम अमेरिका नहीं पूरे विश्व में कर रहे हैं, जिनका नाम है हाशु पी शाह साहब। आज हमने उनसे समय लिया, वो भी भारत में आए हैं वही सामाजिक कार्यों के लिए, तो हमने समय मांगा उनसे कि आपकी सामाजिक, साहित्यिक और जो शैक्षणिक जो योजनाएं चल रही हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, उसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार शाह साहब। नमस्ते जी। आपका स्वागत है सर। और आप विदेश में रहकर भी भारतीय संस्कृति, साहित्य, शिक्षा और ये संस्कारों को आप वहाँ भी आगे बढ़ा रहे हैं, जीवंत रखा है आपने। तो आप वहाँ पर जो आपकी गतिविधियाँ होती हैं, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। हाँ, मैं जब ये 18 साल का था तभी मैं अमेरिका चला गया, क्योंकि अमेरिका जाने का भी रीज़न था। आई एम अ सेकंड क्लास स्टूडेंट, सो देयर वाज नो चांस फॉर मी टू गेट एडमिशन इन either any engineering college in America, I mean in India. So I could not, but my goal was to become the chemical engineer. And there is no way, because minimum they required at that time, I'm talking in 67, no 64, 63, they were requiring 74% minimum in the inter-science or in that inter-science, and मेरा था 57%, so there was no way to even apply. So तभी मैंने मेरे फादर को बताया कि भाई मुझे अमेरिका जाना है, कॉलेज पढ़ना है एंड केमिकल इंजीनियरिंग करना है। तो वो बोले कि ओके। मेरे फादर 4 चौकी बन पढ़े थे, मेरी एंटायर फैमिली में से कोई कॉलेज ग्रेजुएट नहीं हुआ था। तो वो बोले कि अच्छा तुम कॉलेज जा, बताना है तो क्या हो। मैंने बोला कि ये तभी $2000 पर ईयर का खर्चा है, मगर आप मुझे 1 साल के लिए भेजो एंड बाद में मैं बाकी का मैं हैंडल कर लूँगा। तो दिस इज हाउ आई वेंट टू अमेरिका। मगर पहले साल में मैंने समर जॉब, डबल जॉब किया, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू पुट एनी प्रेशर ऑन माय फादर, बिकॉज आई न्यू कि उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो जाके बोरो करेंगे। तो आपका ये उद्देश्य भी था कि बड़े व्यवसायी बनने का, नहीं कि नौकरी करना? नहीं, मुझे तो खाली एक्सपीरियंस लेके मुझे बैक टू इंडिया आना था एंड फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री लगानी थी जी। दैट वाज द मेन इंटेंशन। तो वो हुआ आगे? हाँ, आगे हुआ? नहीं हुआ जी। जब भी मैं 67 में मैंने 3 साल में पूरा केमिकल इंजीनियरिंग किया एंड पूरा मैंने सेल्फ सफिशिएंट, मैंने फादर के पास से 2000 नहीं मगर $3000 मंगवाए थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट समर में इतना नहीं पैसा बना। तो ये होटल के व्यवसाय में किसे जुड़ना? वो हुआ था इन 1978, जब भी मैंने प्लान किया था कि 10 साल में मुझे मिनिमम $50,000 लेके अमेरिका से बैक टू इंडिया आना है, क्योंकि मुझे मेरे फादर के पास से एक पैसा नहीं लेना था। मेरे 2 ब्रदर थे, 2 सिस्टर्स थी एंड हमारा बहुत अच्छा था, मगर तो फादर ने मुझे अमेरिका में टर्निंग पॉइंट क्या आया जो आपको इतना स्थापित किया, वेल एस्टेब्लिश किया? वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से शुरू? वो टर्निंग पॉइंट 1978 में मैं जब भी यहाँ पीछे आया, in order to make up $50,000 to bring the cash, क्योंकि मेरी सैलरी तो $10,000 थी, तो पैसे तो थे नहीं। विद 2 बच्चे
एंड वाइफ एंड सो पैसे तो उसमें से नहीं बच सकते थे. तो बीइंग एंटरप्रेन्योरियल मैंने 6 हाउसेस कलेक्ट किए विद इन 10 years in very good area, some white neighborhood, 100% white except one brown. 10 houses I collected, and they were run down, because divorce होते हैं तो वो कुछ न कुछ तोड़ के चले जाते हैं. So that kind of house I could buy, and I bought those houses. तो And 200-250 होटलें अमेरिका में हाँ? उससे जुड़े हैं. हाँ 200-250 होटल हैं अमेरिका नहीं में. वो बाद में, वो तो बाद में हुआ, मगर 70 to 78 तक मैंने 6 हाउसेस एंड 4 अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कलेक्ट किए. क्या बात है. स्टार्टिंग है. बड़ी वो तो उपलब्धि. स्टार्टिंग है, बड़ी. एंड वो सब मैंने बेच दिया 1978 में जस्ट टू मेक माय गोल. So I collected $52,000, and that is what I came to India 100%. सब बेच दिया, हम लोग आ गए. अच्छा. जब भी मैं लैंड हुआ तभी मेरे ब्रदर ने बताया एयरपोर्ट पर कि फादर को स्ट्रोक आया. ओ. So that was the one negative thing happened right away. And second thing, वो साल में 78 में 3 times इंडिया आया था, बिकॉज मुझे तो पूरा बच्चों को they were not at all interested to come, except us who wanted to come, but they were being an Indian wife and Indian children. ये अच्छी बात है कि आपने भारत छोड़ा नहीं. हाँ. बार बार भारत आते रहे. ये अच्छी बात है. हाँ. नहीं, क्योंकि मुझे वो फैक्ट्री लेनी थी ना, तो वो भी मुझे सेटल करना. तो ये सब करके मैं आ गया. एंड वो फैक्ट्री वाले को जब भी पता चला कि भाई मैंने तो 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट भी दे दिया था, तो टाइम आया तभी. होटल वाला सिलसिला उसी बात में होता है. ओके, तो होटल अमेरिका में जो होटलों से. हाँ, तो बाद में जब भी मोरारजी भाई के साथ में वो तो बात करने की जरूरत है. जी जी. ओके, तो जब भी मैं नहीं लगा कि भाई यहाँ नहीं सेटल होना है, तो पीछे गए तो मैंने फ़ोन किया मेरे ऑफिस में, क्योंकि आई क्विट माई जॉब एंड रिज़ाइन कर दिया था. तो वो बोले कि अभी तक हमने फिल नहीं किया है, तो वाई डोंट यू कम बैक. सो दैट इज़ हाउ आई वेंट बैक. एंड हर्षा एंड वो, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले जाता हूँ, फ्रेंड के साथ रहूँगा. सब फुल फैमिली जाएगा तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी अदर फैमिली. सो दैट इज़ हाउ इट वाज स्टार्टेड अगेन. सो वी रीस्टार्टेड अवर लाइफ बैक इन अमेरिका इन 1978 दिसंबर. एंड मैंने शुरू किया. एंड जैसे ही मैं अमेरिका गया तो मैंने विद इन अ मंथ एक मोटेल बाई किया, 11 रूम की मोटेल बाई की. एंड विद इन 6-8 months अनदर, वो जो पैसे बनते थे उसमें से दूसरी मोटेल. ओह वाह, क्या बात. ये स्टार्टिंग है. ये तो मेरा स्टार्टिंग था. तो वो सब मोटेल तो छोटी छोटी थी, एंड उसमें हम लोग काम भी नहीं करते थे. मैंने अमेरिकन कपल को ही रखा था, वो चलाते थे, क्योंकि वो छोटी मोटेल में ही है. इट्स नॉट अवर स्टाइल ऑफ वर्किंग, सो इसलिए हमने, तो उसमें बहुत पैसे बने. तो मैंने हर्षा को बोला कि अभी ये सब बेच के हमें बड़ी होटल लेनी चाहिए, वहाँ जहाँ डेस्क के सबको. तो हमने 1983 में विद इन 4 years में हमने एक बड़ी होटल ली, विच इज़ 125 rooms in Harrisburg, called Riverfront Inn, with restaurant, lounge. And still I did not quit my job by then, because my both sons were in high school, and I wanted to make sure that they have enough bread and butter on the table
बिकॉज बिजनेस तो कभी चले ना चले मालूम नहीं होता। अच्छा, ये जो सामाजिक कार्यों में आपकी बचपन से या भारत में ही रहकर वो रुचि रही होगी कि कुछ बच्चे जिन वो शिक्षित नहीं हो पाते हैं, उनको कुछ किताबों का फीस का अभाव रहता है, दे नहीं पाते हैं, उनकी फीस देना, और आँखों के ऑपरेशन आपने हजारों लोगों को करवाएं। तो ये जो इस तरह की जो सेवा भाव था वो भारत से ही था कि अमेरिका में जब रहे आप, भारत से दूर रहे, वहाँ पर लगा कि नहीं यार हमारे भारतीय लोगों के लिए भी कुछ हमें करना चाहिए, जो आप इन दिनों खूब कर रहे मेरे हैं? फादर, आई हैव लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माय फादर एंड माय मदर जी 100%। वो मेरे पेरेंट्स के पास से ही सीखा हूँ। वो लोग का बहुत गरीब लोगों के लिए ऑलवेज अच्छा भाव था। अभी जैसे धीरज जी आप बताएं कुछ, अभी आपने बताया कि जो स्पेशली यहाँ भारत में आके जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में कुछ आप सर के बारे में फिर आप बोलिए। ये बड़े सम्मान की बात है कि आज दुनिया में अपना इतना बड़ा विकास और देश का नाम का झंडा माननीय अशु भाई जी ने गाड़ा है, और आज अमेरिका में लगभग 250 होटलों का एक साम्राज्य बनाया है। उसके बाद भी आप इतना डाउन टू अर्थ हैं कि इस मुंबई महानगर में आपको एक लेमैन की तरह एक आप अपना जीवन यापन और एक कोई सोशल एक्टिविटीज या कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है। ये एक हमारे लिए बड़ा प्रेरणादायक आपका जीवन का जो सार है वो समझ में आता है कि ईश्वर ने इतनी बड़ी पावर देने के बाद जो डाइजेस्टिंग पावर आपको दी है ये बड़ी अद्भुत है। तो इसका मैं सम्मान करता हूँ, और मैं मुंबई वासियों से और सभी लोगों से जो इसको देखें कि आपसे वो प्रेरणा लें कि सब कुछ कमाने के बाद और आज आप एक साधारण जीवन कैसे जिया जा रहा है और समाज को क्या देना है, ये सीख जो एनआरआई इंडिया से अमेरिका में रह रहे हैं, बन गए हैं और रह रहे हैं, उनको ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम अपने देश और अपने वतन की माटी के लिए क्या करें। ये बहुत बड़ी बात है। सर आप संस्था के बारे में कुछ आप बता रहे थे? जी, आपने अशु भाई ने बताया नहीं, जैसे वो अमेरिका गए और उनको ख्याल आया जैसे बिजनेस के यहाँ मंदिर होना चाहिए, मंदिर नहीं है वहाँ का हिंदुस्तान। तो जो हैरिसबर्ग जैसी सिटी के उन्होंने कहा वहाँ सबको इकट्ठा करके कि हमारे पास हमारा खुद का एक मंदिर होना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लेके पहला एक मंदिर बनाया, उसके बाद दूसरा मंदिर बनाया, और फिर वहाँ एक बहुत जैसे आज राम मंदिर तो अयोध्या में बना, जैसे अभी 1 हफ्ते के पहले यूनाइटेड अरब बना, इससे ही वहाँ एक ब्रिज करके वैष्णवों का बहुत बड़ा मंदिर है, वो बनाने में उनका बड़ा हिस्सा है। तो आज पूरा अमेरिका में जो भी भारतीय इंडियन रहते हैं उनका एक मकसद है कि एक बार तो ब्रिज में जाके दर्शन करना है। इतना बड़ा सुंदर मंदिर उन्होंने बनाया है। उनके साथ और लोग भी सभ्य थे, बट उन्होंने काफ़ी हिस्सा लिया, यानी वो काम भी करते रहे और धर्म का भी ध्यान रखा। और वहाँ के जो बोला कि जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बच्चे आ रहे हैं उसको हिंदू संस्कार मिलना चाहिए, ये है। तो यहाँ से बड़े बड़े महात्मा हैं जैसे भूपेंद्र भाई पंड्या, रमेश भाई ओझा और कई विद्वानों को अमेरिका बुलाते हैं, वहाँ भागवत कथा करवाते हैं, रामायण कथा करवाते हैं, और बच्चों को हर रविवार को बुलाते हैं, सब मंदिर में इकट्ठा होते हैं, तो उनका पूरा लाभ मिलता है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये जून महीने में उन्होंने एक बड़ी क्रूज पूरी फिक्स की है। वो क्रूज में रमेश भाई ओझा पूरा अपना सब धर्म की बातें करेंगे और 7 दिन के लिए। तो मीन्स लाइक दैट इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, मीन वो पूरा उस रिलीजन का भी इतना ध्यान रखा है उन्होंने। ये इसके अलावा भी जो आपकी जैसे कि जो अमेरिका में हर राज्य में शनिवार या रविवार को गोष्ठियाँ होती, कवि सम्मेलन, मुशायरे और एक चर्चा होती है भारतीय संस्कृति संस्कारों को लेकर, ताकि वो नई पीढ़ी को भी उनसे प्रेरणा मिले। तो वहाँ उस किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पर? ऐसे कुछ आयोजन होते हैं हर शनिवार? वो भी बहुत होता है, बहुत। सी मेरे वाइफ है, शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द आर्ट्स एंड ऑल दैट। ईच एंड एवरी
लाइक अनूप जालोटा, या तो मुझे तो नाम भी याद नहीं रहता, हर्षा को बुलाओ जी, इंडियन टॉप मोस्ट सिंगर, नहीं टॉप सिंगर सब हमारे घर आके रहे हैं। अच्छा, एंड वो जो मुस्लिम क्या गजल वो सब गुलाम अली साहब, गुलाम अली, she would know because मेरा थोड़ा I cannot remember, अच्छा, but she because of her we like नमस्कार जी। ये जो अमेरिका में आपके यहाँ साहित्यिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ के कलाकारों को आप आमंत्रित करती हैं, उनसे मिलती हैं, उनकी जो कथाएँ कराती हैं, आप कौन कौन से करा चुकी हैं, वो थोड़ा बताएंगे आप? अपने घर को ना, सबसे पहले तो कृष्ण शंकर शास्त्री जी पधारे थे अहमदाबाद। नहीं वो नहीं, ये मोर राइट अनूप जालोटा सिंगर्स में हाँ। वो कथा के लिए कहते थे। आप दोनों बातें दोनों बताइए। हंसराज हंस हंस पधारे थे, कोई अनूप जालोटा पधारे थे, चंद्रकांत पाकिस्तान से वो हाँ सब वो नहीं गुलाम पर दूसरे जय हैं और जो- नील। नील। अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा, आप दोनों से प्रश्न है, आपके बेटे जय शाह और नील, ये दोनों आज वेल स्टेब्लिश्ड है अमेरिका में, इनको कई वेल नोन अवार्ड से सम्मानित किया, ऑनर किया जाता है, वो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनकी गतिविधियाँ आप बताएं थोड़ा हाँ। उनके बारे में। नहीं वो दोनों बच्चे वो ऊपर वाले ने बहुत अच्छा आपके bless किया संस्कार है। रहे ना? नहीं वो भगवान ने ही दिए हैं, हम तो क्या दे सकते हैं, मगर भगवान ने दिए। एंड लकीली हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक है वो उसने आईवी लीग में से कौन नाम? दो- जय बड़ा जय जो क्या है, करते हैं? जय होटल? है, जय वॉज अ लॉयर, जय जय बिकेम is a lawyer. आईवी लीग में से नहीं अमेरिकन का हाँ, नहीं वो जय। लॉयर था, मगर वो लॉयर का ही जॉब करता था, मगर मैंने बोला कि भाई ये नौकरी करना नहीं अच्छा है, तुम it took me about a while to get him back into business. और दूसरे बेटे क्या है? एंड वो उनको बोला कि भाई तुम पहले आए, जब ही ज्वाइन मी आई सेड आई वांट टू बिकम अ पब्लिक कंपनी, सो हेल्प मी आउट, एंड ही इज द वन, जय वाज द वन हु मेड अवर पब्लिक कंपनी। और दूसरे बेटे के बारे में आप दूसरे बेटे इज वो अंडर ग्रेजुएट उसने वॉटन में से किया, एंड बताएं। उनका नाम? उनका नाम है नील शाह। एंड नील भी बहुत अच्छा जॉब करता था। नील ने तो थिंक टैंक कंपनी में काम करता था वॉशिंगटन डीसी में, क्योंकि जब भी जय ने बताया कि भाई एवरीथिंग इज गेटिंग अप्रूव्ड इन फॉर द पब्लिक कंपनी, he had about $200,000 job at that time. He quit that job without telling his older brother, without telling his father, without telling his mother. Because see what I have done, I have given both sons. We have 2 boys. And we have in our bathroom, we have given the roots to our sons, and we have given 2 gifts to our sons. One is the roots, second is a wing. So Neil, they just decided, see मैंने तो हमारे सब फ्रेंड्स हैं जो बच्चे को जाके ले जाएंगे कि 40 कॉलेज में ले जाएंगे कि कौन सी कॉलेज अच्छी लगती है। मैं कभी जय को नहीं ले गया, मैं कभी नील को नहीं ले गया। अभी जय या नील ले जाते थे उनके बच्चे को, बिकॉज दैट इज अ ट्रेडिशनल थिंग, यू नो। But I was not in the traditional American tradition. I said, you decide and tell me where. अच्छा, And then I said, I will pay for all the tuition fees, you know. अच्छा, बिजनेस तो एस्टेब्लिश है आपका, अब इन दिनों समाज के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, तो आने वाली क्या क्या योजना है जिन पर आप काम कर रहे हैं भारत में या विदेश में? भारत में ज़्यादा कर रहे हैं अभी आप काम? भारत में तो समाज हम से। कर रहे हैं, मगर सी मेरा तो खाली ड्रीम था, मगर इम्प्लीमेंटर इज हमारा
माधव भाई है तो वो ही बता सकता है ज़्यादा। हाँ And अभी I requested him yesterday and hopefully तिवारी जी, because मेरा ड्रीम है कि we have multi-million dollars and goal is कि भाई each and every student has to become the graduate of college and they will make, मैं तो मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है उधर, सो मैं यहाँ नहीं मूव होने वाला हूँ क्योंकि ये भी हम बेचने वाले हैं। तो गोल इज कि ये लोग चलाएंगे। हमारी शुभकामनाएं सर, आगे जितनी भी आपकी योजनाएं नहीं, मगर जो मैं लक्ष्य है तुमको बोल वो आपका पहले पूरा बता ही दीजिए। बता दिया ना, हाँ बताया। अभी फीड किया पूरा आपने। हाँ। जी। तो हमारी शुभकामनाएं सर, और अच्छा लगा बहुत आपसे सुनकर। धन्यवाद, थैंक यू।